I have secured All India Rank 1 in Indian Statistical Service, which is conducted by UPSC. Through this video, I would like to share my strategies that really helped me in getting through this exam. And I think if you follow these strategies, they can also help you in clearing this exam. Before coming to the main content, I would like to tell you a brief about me. I am from Gunnor, Uttar Pradesh. I have completed my graduation from Shri Venkateswara College in BSc Honours Statistics, and from the same college I have completed my Masters. When I was pursuing my Masters, I appeared for SSC exam and got it cleared in the very first attempt. And currently I am working in Ministry of Defence as an auditor and have been posted to Ahmednagar. अब आप कहेंगे कि ISS क्यों? बिकॉज दिस फील्ड इज़ टोटली डिफरेंट एज मैनी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस. द रीज़न इज़ दिस फील्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस इज़ रिलेटेड टू माई field, as in like the graduation I completed in statistics and also the masters I completed in statistics. So this field is related to my education qualification, and this offers me an opportunity to apply the learnings and the knowledge that I have acquired in my graduation and masters in my practical life, and I think I can contribute more for the development of the country. Now I will tell you about the pattern of this exam. There are two parts in this exam. One is written exam, which consists of 1000 marks, and second is personality test, which is of 200 marks. In written exams there are 6 exams. General English, General Studies, which are of 100 marks each and which are subjective in nature. And there are 4 subjects of statistics. Paper 1, Paper 2 are of objective type, and Paper 3 and Paper 4 are subjective type, where each of the paper is 200 marks. अगर हम एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 20 मार्च के आसपास रिलीज़ करता है. एंड एग्ज़ाम की डेट्स की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम की डेट्स जून एंड में होती हैं, जो कि 2020 में 26, 27, 28 तारीख को होने वाला है ये एग्ज़ाम. Now I'll tell you about my strategy that I followed, and I'll tell you paper-wise strategy that I followed. एंड आई थिंक दैट जनरल स्टडीज़ एंड जनरल इंग्लिश, ये 2 ऐसे पेपर हैं जो कि मोस्ट निगलेक्टेड पेपर है, एंड बच्चा इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर ज़्यादा नहीं करता. एंड आई थिंक इफ़ यू विल गिव मोर टाइम टू दिस पेपर यू कैन स्कोर, इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग मोर इन योर एग्जाम. इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पॉटिंग एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं. प्लस उसमें एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो एक सेंटेंस से आपको पूरा पैराग्राफ इन 200 वर्ड्स आपको लिखना होता है. तो उसमें आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से आप जितने भी टॉपिक्स आ रखे हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट रियली हेल्प मी. इस बार जो पेपर में आया था 2019 के एग्ज़ाम में, वो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड ही था, एंड जो भी मैंने याद किया था वो मैंने लिख दिया था. सो आई थिंक आई स्कोर्ड वेल इन दैट क्वेश्चन. जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन होता है एक इंग्लिश की एक वर्ड से आपको पूरा सेंटेंस बनाना है, उस क्वेश्चन पर भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज दैट कैन हेल्प यू इन स्कोरिंग वेल इन योर इंग्लिश पेपर. एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 47 मार्क्स इन माई इंग्लिश पेपर. सो आई थिंक ऑल दीज स्ट्रेटजी वॉट एवर आई फॉलोड दैट रियली हेल्प मी. अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करूँ तो जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स पर मैंने काफ़ी फोकस किया था इस बार, एंड जोग्राफी एंड पॉलिटी वर द मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक फॉर मी. एंड मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि वो न्यूज़पेपर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रीड न्यूज़पेपर, बिकॉज इट्स बेटर टू स्टडी मंथली मैगजीन इन प्लेस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली. बिकॉज अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई थिंक यू कैन यूज़ दैट टाइम इन रीडिंग योर स्टैटिस्टिक्स, दैट विल रियली हेल्प यू इन स्कोरिंग वेल इन योर एग्जाम. पेपर 1 और पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, लाइक देयर इज़ वेरी लेस टाइम इन दीज पेपर्स, एंड आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर किए थे कि मुझे उनके आंसर्स भी याद हो गए थे. बिकॉज इफ़ यू कैन लर्न द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस इट विल हेल्प यू इन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, एंड यू कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस देन अदर्स. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट हेयर. मैंने इस बार जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी इन एग्जाम्स के लिए वो ये था कि इफ़ आई वॉज एबल टू एलिमिनेट एनी ऑफ द 2 ऑप्शंस फ्रॉम द question, then I took a guess in that question, because the probability in that question is very high, that is of 0.5%, and being a statistics student you can understand how high that probability is. So I like to explain it with the help of an example. Like अगर आपने 10 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए एंड उसमें लेट्स से आपके 3 आंसर सही हैं,
तो आपका स्कोर होता है 7.5 एंड 7 क्वेश्चंस आर रॉन्ग, जिसका नेगेटिव स्कोर जाता है आपका समथिंग -5 पॉइंट समथिंग स्कोर। तो आप यहाँ पर भी आप प्लस में हैं 1.5 के स्कोर से। तो आप ये देखिए कि आप 1.5 से स्कोर अब दूसरे बच्चों से आप ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी इन एग्जाम्स में यही थी। और अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो पेपर 3 एंड पेपर 4, पेपर 3 इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ दिस एग्जाम। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली वो दो सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर करते हैं, बी इट लाइक सैम्पलिंग और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस। यू शुड प्रिपेयर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, बिकॉज अगर हम 2019 एग्जाम की बात करें तो उसमें ये पेपर 3 वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ दिस टाइम। उसमें जिसने भी बच्चे ने तीनों पेपर प्रिपेयर किए थे उन्हीं ने काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए। अदरवाइज जो बच्चे 2 पेपर प्रिपेयर करके गए थे, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। सो एंड ऑल्सो अगर मैं पेपर 4 की बात करूं तो पेपर 4 में पहला तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मेरे को कौन से 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स। मैंने जो ऑप्ट किए थे वो डेमोग्राफी एंड मल्टीवेरिएट थे। एंड द रीज़न बिहाइंड चूजिंग मल्टीवेरिएट एंड डेमोग्राफी वॉज, मल्टीवेरिएट में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लाइक इफ़ यू नो द आंसर देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल स्कोर वेल इन दैट आंसर। एंड मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पेपर 4 के लिए 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर जाते हैं। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू प्रिपेयर 3 सब्जेक्ट्स, बिकॉज द एनर्जी एंड द टाइम you are wasting on preparing for the third subject, you can utilize that energy and your time in preparing the other 2 subjects, and you can do a lot of things there. Let's say अगर आपने डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे दीजिए. That will help you in having a thorough knowledge of that subject, and also you will be able to answer all the questions from the subject. Now I would like to tell you about the books that I referred. अगर मैं इंग्लिश के लिए बात करूं तो वर्ड्स के लिए मैंने जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी फॉलो की थी, एंड स्पॉटिंग एरर्स के लिए मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक्स फॉलो की थी, जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स है एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू स्कोर वेल इन योर स्पॉटिंग एरर्स पार्ट. जो एक सेंटेंस आता है एंड उसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना होता है, उसके लिए मैंने नेट की हेल्प ली थी उसके लिए. एंड अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT की 11th एंड 12th इंडियन ज्योग्राफी मैंने फॉलो की थी, एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक फॉलो की थी. एंड यू डोंट हैव टू रीड लक्ष्मीकांत ईच एंड एवरी टॉपिक. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, प्रेसिडेंट्स की पावर, ऑल दिस टॉपिक्स ओनली यू हैव टू डू. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के मेरे पास बाजीराव IAS अकेडमी के नोट्स थे जो कि मैंने रेफ़र किए थे, एंड करंट अफेयर्स के लिए विजन IAS के मंथली मैगजीन मैंने रेफ़र की थी. दैट रियली हेल्प मी टू स्कोर वेल इन माई जनरल स्टडीज़ एग्जाम. अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात करूं तो पेपर 1 में प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर, बंसीलाल एंड गुणगुप्ता दासगुप्ता बुक्स रेफ़र की थी. न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैंने HC सक्सेना, एंड कंप्यूटर्स के लिए मैंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बाय रीमा थरेजा बुक्स फॉलो की थी. पेपर 2 के लिए मैंने इन्फ्रेंस में मैंने मल्टीपल बुक्स रेफ़र की थी. फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय BK कपूर एंड SC गुप्ता, कैसल बर्गर, VK रोहतगी एंड गुणगुप्ता दासगुप्ता. मैंने इन सारी बुक्स से नोट्स एक जगह कंपाइल कर लिए थे. लीनियर मॉडल्स के लिए मैंने ग्रेजुएशन के नोट्स एंड मॉन्टगोमरी बुक मैंने फॉलो की थी. ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने मॉस्पी की साइट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की साइट मैंने रेफ़र की थी. वहाँ से टॉपिक वाइज मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए थे. अगर मैं पेपर 3 के लिए बात करूं तो सैम्पलिंग में मैंने ग्रेजुएशन के नोट्स, FAS, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर. इकोनोमेट्रिक्स के लिए भी मैंने IIT कानपुर शलभ सर के नोट्स रेफ़र किए थे. एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस एंड टाइम सीरीज़ मैंने FAS से रेफ़र किए थे. Now I would like to tell you whether coaching is necessary for this exam or not. This is not true because I cleared this exam without the help of any coaching. If you are thinking that you won't be able to manage your time while doing a job, this is not true, because I am also doing a job and I did manage my time and I could clear this exam.
एंड मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी वाइल डूइंग अ जॉब मैंने क्या फॉलो की थी वो मैं आपको बताऊँगा। मैं आई यूज़ टू गेट अप एट 5। आफ्टर गेटिंग अप आई यूज़ टू गो फॉर जॉगिंग एंड उसके बाद मैं पढ़ता था। प्लीज़ डू रिमेंबर दैट देर आर अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 14 आवर्स अ डे एंड आफ्टर स्टडिंग फॉर 14 आवर्स दे आर सेइंग कि यार मेरे को अगर आधे घंटे का टाइम और मिल जाता तो मैं एक और टॉपिक कवर कर लेता। तो ये हमेशा याद रखना एंड कंसिस्टेंसी आपको हमेशा मेंटेन करनी है। इट्स नॉट लाइक कि भाई एक हफ्ते पढ़ा फिर मैंने एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रिफ्रेश भी होना पड़ेगा, क्योंकि आपको भाई अगर आप इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 12 आवर्स अ डे तो आपको माइंड भी रिफ्रेश करना होगा। तो उसके लिए आप जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक साइकिलिंग यू कैन गो फॉर साइकिलिंग। तो मैं यहीं पर अपना सेशन खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन डेली नॉलेज ट्रैक।